माता वैष्णो देवी का मंदिर भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। यह हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा और पवित्र तीर्थ स्थल है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन करने आते हैं। माता वैष्णो देवी को शक्ति दुर्गा का अवतार माना जाता है। माता वैष्णो देवी की कथा के अनुसार जब धरती पर पाप और अधर्म बहुत बढ़ गया, तब भगवान विष्णु की शक्ति से माता वैष्णवी का जन्म हुआ। उन्होंने रत्नाकर के घर जन्म लिया। बचपन का नाम त्रिकुटा था। बचपन से ही वे बहुत तेजस्वी थीं और भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थीं। उन्होंने कठिन तपस्या की, जिससे उनकी दिव्य शक्तियां और सिद्धियां जागृत हो गईं। जब माता वैष्णो देवी तपस्या के लिए एक गुफा में रहने लगीं, तब एक राक्षस जिसका नाम भैरवनाथ था उन्हें परेशान करने लगा। भैरवनाथ को लगा कि माता कोई साधारण स्त्री हैं। उसने माता से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। माता ने उसे समझाया कि वे सन्यासिनी हैं और विवाह नहीं कर सकती, लेकिन भैरवनाथ अपनी जिद पर अड़ा रहा। अपनी रक्षा के लिए माता त्रिकुटा पर्वत की ओर चल पड़ी और एक गुफा में छिप गईं। भैरवनाथ लगातार उनका पीछा करता रहा। उससे बचने के लिए माता ने उस गुफा में पूरे 9 महीने तक तपस्या की। भैरवनाथ के अत्याचार बढ़ते गए, इसीलिए माता ने अपना निवास स्थान बदला और कटरा से त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान किया। माता ने अपनी दिव्य शक्ति से हनुमान जी को बुलाया, जिन्होंने उनकी सहायता की। मान्यता है कि हनुमान जी आज भी सांझी छत नामक स्थान पर माता के दरबार की रक्षा करते हैं। इसके बाद माता ने अर्धकुंवारी गुफा में 9 महीने तक ध्यान किया। कहा जाता है कि इस गुफा से गुजरने पर भक्तों को दिव्य अनुभव होता है। बाद में माता एक दूसरी गुफा में जाकर तपस्या करने लगीं। जब भैरवनाथ माता का पीछा करते करते महागुफा तक पहुंच गया, तब माता ने अपना असली दिव्य रूप प्रकट किया। उन्होंने देवी काली का अवतार लिया और भैरवनाथ का अंत करने का निश्चय किया। माता ने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का सिर काट दिया। उसका सिर दूर जाकर भवन के बाहर भैरव घाटी में गिरा। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी। माता ने दया दिखाते हुए उसे वरदान दिया कि जो भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आएगा, वह भैरवनाथ के मंदिर में भी जाएगा। इसी कारण माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ मंदिर जाना आवश्यक माना जाता है। जब माता ने अपना लौकिक शरीर त्याग दिया, तब गुफा के अंदर उनकी शक्ति 3 पिंडियों के रूप में प्रकट हुई। ये 3 पिंडियां स्वयं प्रकट हुई थीं और प्राकृतिक रूप से बनी हैं। पहली पिंडी महाकाली का रूप है, जो तमोगुण का प्रतीक है। दूसरी पिंडी महालक्ष्मी का रूप है, जो रजोगुण का प्रतीक है। तीसरी पिंडी महासरस्वती का रूप है, जो सतोगुण का प्रतीक है। आज भी हर साल लाखों श्रद्धालु कटरा से लगभग 13 किलोमीटर की यात्रा करके माता के दर्शन के लिए त्रिकुटा पर्वत पर पहुंचते हैं। भक्त पैदल, पालकी या हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं। भक्तों का विश्वास है कि माता की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता वैष्णो देवी की कथा केवल भैरवनाथ के वध तक सीमित नहीं है। इससे जुड़े कई चमत्कार और रहस्य हैं। जब माता त्रिकुटा पर्वत की ओर जा रही थीं, तब उनके साथ चल रहे भक्तों को प्यास लगी। तब माता ने अपने धनुष से एक बाण चलाया, जिससे वहां से जलधारा निकल आई। यह स्थान आज बाणगंगा के नाम से प्रसिद्ध है। भक्त यहाँ स्नान करके आगे की यात्रा शुरू करते हैं। कहा जाता है कि माता ने यहाँ विश्राम किया था और उनके चरणों के निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। पहले भक्तों को गुफा के अंदर की पुरानी संकरी सुरंग से होकर जाना पड़ता था। अब एक नई सुरंग बना दी गई है, जिससे दर्शन करना आसान हो गया है। फिर भी पुरानी गुफा को आज भी बहुत पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। माता वैष्णो देवी का मंदिर हजारों वर्षों से पूजनीय है। कथा के अनुसार कटरा गांव में श्रीधर नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसने कन्या भोज का आयोजन किया, लेकिन भैरवनाथ के कारण यह भोज असफल हो गया। दुखी होकर श्रीधर ने माता की पूजा की। माता वैष्णो देवी स्वप्न में श्रीधर के सामने प्रकट हुई। माता ने प्रेम से कहा, वत्स, दुखी मत हो। तूने सच्चे मन से मेरी भक्ति की है। त्रिकुटा पर्वत की ओर जा, वहीं मेरी पवित्र गुफा स्थित है। माता ने उसे गुफा तक जाने का पूरा मार्ग भी स्वप्न में दिखा दिया। सुबह होते ही श्रीधर बिना देर किए त्रिकुटा पर्वत की ओर चल पड़ा। उसने स्वप्न में दिखाए गए मार्ग को ध्यान से याद रखा। कठिन चढ़ाई, जंगल और पहाड़ पार करते हुए वह उस स्थान पर पहुंचा जहां माता ने बताया था। वहां पहुंचकर श्रीधर ने पवित्र गुफा को खोज निकाला। गुफा के अंदर उसे माता की दिव्य उपस्थिति का अनुभव हुआ। उसका रोम रोम श्रद्धा से भर गया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे।
कहा जाता है कि माता ने श्रीधर को आशीर्वाद दिया, आज से यह स्थान मेरा स्थायी निवास होगा। जो भी सच्चे मन से यहाँ आएगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यहीं से माता वैष्णो देवी की गुफा संसार के सामने आई और यह स्थान एक महान तीर्थ बन गया। डोगरा राजाओं ने इस मंदिर का विकास किया। सन 1846 में महाराजा गुलाब सिंह और उनके वंशजों ने मंदिर की सेवा शुरू की। आज यह मंदिर बहुत भव्य और सुव्यवस्थित है, जहां श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। नवरात्रि के समय यहां विशेष पूजा और भव्य आयोजन होते हैं। शिवरात्रि, रामनवमी और दीपावली पर भी विशेष पूजा होती है। यात्रा के दौरान भक्त जय माता दी का नारा लगाते हैं, जिससे उन्हें शक्ति और भक्ति की अनुभूति होती है। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी 51 शक्तिपीठों में से एक हैं और यह स्थान माता सती के हृदय से जुड़ा हुआ माना जाता है। गुफा के अंदर एक जलधारा बहती रहती है जो कभी नहीं सूखती और हमेशा शुद्ध और ठंडी रहती है। गुफा के अंदर एक गुप्त द्वार भी बताया जाता है, जिसे गुप्त गुफा कहा जाता है। यह द्वार हजारों सालों से बंद है। मान्यता है कि यह गुफा सीधे अमरनाथ या कैलाश पर्वत तक जाती है और सही समय आने पर यह द्वार अपने आप खुलेगा। माता का प्रसाद 3 चीजों से बना होता है। मिश्री, जो जीवन में मिठास का प्रतीक है, सूखे मेवे जो धन और समृद्धि का प्रतीक हैं, और लाल धागा जो सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह प्रसाद कभी खराब नहीं होता। माता केवल भक्तों की श्रद्धा और प्रेम स्वीकार करती हैं। कहा जाता है कि जब तक माता का बुलावा नहीं आता, तब तक कोई भी भक्त उनके दरबार तक नहीं पहुंच सकता। भक्तों का विश्वास है कि माता के दर्शन से असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं, जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। कई भक्तों ने बताया है कि संकट के समय माता ने चमत्कारिक रूप से उनकी रक्षा की। माता के दरबार में रोज सुबह और शाम विशेष आरती होती है। मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह दुनिया के सबसे व्यस्त तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है और 24 घंटे भजन कीर्तन होता रहता है। माता वैष्णो देवी केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि श्रद्धा, करुणा, शक्ति और दिव्य ऊर्जा का जीवंत केंद्र है। जो भी भक्त सच्चे मन से माता की शरण में जाता है, माता अवश्य ही उसकी रक्षा करती हैं और उसे अपनी कृपा से धन्य करती हैं। जय माता दी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी।